Hello students, welcome to Ujjwal Science Academy, a physics class. This is the ninth and last lecture of motion in a straight line. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, उसको ही बोलते हैं एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स. तो चलो देखते हैं. चलो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम तो क्या रहेगा, एक रहेगी रिवर के अंदर या तो एक बोट रहेगी या फिर स्विमर. यहाँ पे हम स्विमर लेंगे, रिवर है और यहाँ पे एक स्विमर लेंगे अपन. या मस्त माइकल फिलिप स्विमर. रिवर का विड्थ है 16 किलोमीटर. 16 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा हो गया. चलो हमें प्रॉब्लम में दिया है, अज्यूम करते हैं. ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें दिया है. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में है वेलोसिटी. ये जो दिया है हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब रिवर का जो फ्लो है उसके रिस्पेक्ट में, रिवर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं है, रिवर के रिस्पेक्ट में. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये अलग चीज हो गया, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये दोनों अलग अलग चीज हो गई. ये ध्यान में रखिए. ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हमें, 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर. मस्त नदी ऐसा बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा बह रही है नदी. ओके, और स्विमर उसमें स्विम कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर इन y डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन x डायरेक्शन. ओके, और यहाँ पे एक बंदा है, एक टाइम पास कर रहा है अपना मस्त, इसको देख रहा है, वो स्विमर को देख रहा है. ठीक है, ये बंदा स्विमर को देख रहा है ग्राउंड पे खड़ा होके. एक ग्राउंड पे खड़ा है बंदा, स्विमर को देख रहा है. ओके, सो हमें अगर इसमें पूछा जाए कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये बंदे को रिवर क्रॉस करने के लिए, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर. ओके, सो ट्राई करते हैं अपन. चलो, फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर. टाइम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, d इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 3 किलोमीटर पर आवर. तो अभी हमें निकालना है टाइम, कितने टाइम में ये ए से बी पॉइंट पर, मतलब कितने टाइम में क्रॉस करेगा. तो ये तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस है. तो लेते हैं पहले वर्टिकल डिस्टेंस के लिए टाइम निकालना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, चलो अपने को क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 16 किलोमीटर. और वेलोसिटी किसका है, इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4. तो ये क्या आ गया, 4 hours. So swimmer needs 4 hours to cross the river, or swimmer needs 4 hours to reach point B from point A. Okay, ये एक हो गया कि टाइम पूछ सकते हैं, टाइम ऐसे निकालेंगे अपन. और सेकंड क्या पूछ सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइव. सेकंड चीज क्या पूछ सकते हैं, एट
what point on opposite bank he arrive। तो यहाँ से निकला हो तो ऑपोजिट में कौन से पॉइंट पे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, या फिर इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। वो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, रिवर का कितना वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड है कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर सपोज रिवर का कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, रिवर का कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, तो वो स्ट्रेट जा सकता है, क्योंकि उसको कोई भी ऐसा फ्लो नहीं है जो इधर ले जा सके या इधर ले जा सके। वो स्ट्रेट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, जहां से निकला है उसके एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। बट अगर वेलोसिटी, रिवर फ्लो का वेलोसिटी है, रिवर के पानी का कुछ वेलोसिटी हमें दिया है, तो पानी उसको थोड़ा थोड़ा पुश करेगा, तो वो पुश करने के कारण एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएगा, या तो थोड़ा डिस्टेंस वो शिफ्ट होगा जो अब अपोजिट पहुंचने वाला है, या फिर ये साइड में शिफ्ट होगा। डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में ज्यादा आएगी, नेट वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में ज्यादा आएगी, इस पे डिपेंड है कि वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा। और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको। जो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने वाला है वो पॉइंट को वो कितना शिफ्ट किया, वो पॉइंट से कितना शिफ्ट किया डिस्टेंस, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके, सो ड्रिफ्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगी, मतलब ये अपना एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन में होगी अपनी। सो एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्ड। सो हमें अल्टीमेटली क्या पूछा है उन्होंने, ड्रिफ्ट पूछा है। ओके, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस। ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट क्या होती है इन एक्स डायरेक्शन, इन आवर केस इन रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, सो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, वी आर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने को, रिवर क्रॉस करने को, 4 आवर्स। t इज इक्वल टू 4 आवर्स। देखिए टाइम जो है, चाहे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचे, चाहे यहाँ पे पॉइंट सी पे पहुंचे, चाहे इधर पॉइंट डी पे पहुंचे, किधर भी पहुंचे, यहाँ से जितना टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लगेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही पॉइंट ए से पॉइंट सी पे पहुंचने में लगेगा। ओके, जितना टाइम इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम वो उसको ए से सी में पहुंचने में लगेगा। ये बात ध्यान में रखिए। ओके, टाइम सेम होता है चाहे वो कौन से भी पॉइंट पे पहुंचे, टाइम तो सेम है, ये वेलोसिटी का फ्लो है जो उसको उधर लेके जा रहा है, बट टाइम सेम है। हमें टाइम सेम कंसीडर करना है कि पॉइंट बी पे जितना टाइम लगेगा उसको उतना ही टाइम पॉइंट सी पे पहुंचने में लगेगा। मतलब यहाँ जो पहुंच रहा है उतना ही टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लगेगा। ओके, समझ में आई? जितना टाइम बी पॉइंट पे उतना ही टाइम सी पॉइंट पे। सो हमें वेलोसिटी मिला, टाइम मिला, तो ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं अपन। डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन का, सॉरी एक्स डायरेक्शन का 4 एंड टाइम 3 एंड टाइम 4, सो ये आया 12 किलोमीटर। कितना दूर पहुंचेगा ये, ही विल रीच एट 12 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, और ही विल रीच एट 12 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू पॉइंट ए। ओके, सो हम नाम देंगे उसको ए बी सी, सो हमें लिखने में भी इजी जाएगा। ही विल रीच एट 12 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, सो हमने तो प्लस लिया है, प्लस 12 किलोमीटर, समझ जाएंगे। ओके, और क्या पूछा, और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं हमें एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम।
एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा स्विम किया है उसने, ये वाला A to C। ये पहुंचा कौन से पॉइंट पे, देखिए निकला था A पॉइंट से, उसको जाना था B पॉइंट पे, ठीक है, ये डायरेक्शन में निकला था, ये सोच के निकला था कि मैं सीधा जाऊंगा ये B पॉइंट पे पहुंचेगा, बट पहुंचा कहाँ पे, वो पहुंचा पॉइंट C पे, पहुंचा कहाँ पे, पॉइंट C पे। तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस x, ये एक्चुअल डिस्टेंस हो गया इसका x। निकला था B पॉइंट के लिए, पहुंचा C पॉइंट पे, सो एक्चुअल डिस्टेंस इज AC। सो ड्रिफ्ट हमें ये डिस्टेंस तो पता है, अभी निकाला हमने 12, और दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, A to B इज द विड्थ ऑफ रिवर 16 किलोमीटर। तो ये निकाल सकते हैं अपन बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, so x square is equal to 12 square plus 16 square। so ये सॉल्व करके आएगा, आप सॉल्व कीजिए, 144 प्लस, चलो सॉल्व करते हैं अपन 256, तो ये आ गया 400, x square is equal to x आ गया 20 मीटर्स। पॉजिटिव लिया हमने क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी हाँ नहीं कुछ भी नहीं, चलो x इज इक्वल टू 20 मीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस इज स्विम इज 20 किलोमीटर है ना, एक्चुअल डिस्टेंस इज स्विम्स 20 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जाना था बट उसने 4 किलोमीटर ज्यादा कवर किया क्योंकि वो थोड़ा क्रॉस गया। एक्चुअल डिस्टेंस इज स्विम्स 20 किलोमीटर। ओके, तो समझ में आया, इसमें क्या पूछ सकते हैं, टाइम, कितना टाइम लगेगा अपोजिट पॉइंट जाने के लिए, ड्रिफ्ट पूछ सकते हैं, ड्रिफ्ट मतलब वो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे पहुंचा, और तीसरा क्या पूछ सकते हैं कि उसको डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया। ओके, सो लेते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नोट डाउन कीजिए कॉपी करके, पॉज करके कॉपी कीजिए। चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो नदियां है। ओके, तो इस पे यहाँ पे एक पॉइंट पे स्विमर है, स्विमर ये डायरेक्शन में स्विम कर रहा है अभी, ये डायरेक्शन में मतलब 37 डिग्री एंगल है इसका, 37 डिग्री पे ये एंगल है, ये रिवर है, ये रिवर का फ्लो है ये, और ये 37 डिग्री पे। ओके, और उसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और रिवर का विड्थ है 30 किलोमीटर। और रिवर का फ्लो भी दिया है हमें 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो 8 किलोमीटर पर आवर, स्विमर स्विम कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से इन 37 डिग्री एट शोन। ओके, तो हमें क्या बोला है, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, फाइंड टाइम टेकन क्रॉस द रिवर। सेकंड क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव। मीन्स वही क्या है, ड्रिफ्ट। थर्ड क्या पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। ओके, सो अभी देखिए एक एंगल पे
उसका डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट अपोजिट नहीं जा रहा है, एक एंगल पे उसका डायरेक्शन है, रिवर फ्लो है और 37 डिग्री पे वो स्विम कर रहा है। सो हमें क्या पूछा है, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके, ये बंदा यहाँ पे है, सपोज ये पॉइंट लेते हैं और ये 37 डिग्री पे ये डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और उसका वेलोसिटी कितना दिया है, 10। ओके, और रिवर का हमें दिया है, रिवर का कितना दिया है, रिवर का एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक लाइक FBD बना दें, फ्री बॉडी डायग्राम, लाइक रिवर का ये डायरेक्शन में 8 है। सो अभी देखिए, तो उसका वेलोसिटी कुछ एंगल पे दिया है, ना ही एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में है स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको हम कंपोनेंट इसके कर सकते हैं ताकि हमें सॉल्व कर सके, ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकेंगे हम, तो उसके कंपोनेंट करते हैं हम, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। ओके, तो कंपोनेंट करना हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा है। सो कंपोनेंट करते हैं इसको, 37 के साथ में जो होता है, सॉरी थीटा के साथ में जो होता है, थीटा के साथ में होता है उसको कॉस थीटा लिखते हैं और ये रिजल्टेंट वेक्टर। सो 10 cos 37 और ये y कंपोनेंट जो थीटा से दूर में होगा, थीटा से दूर में होगा, थीटा के फार होगा, उसको साइन लेते हैं, 10 sin 37। ओके, 10 cos 37 10 sin 37। सो 10 इसका वैल्यू क्या आएगा, चलो सॉल्व करते इधर ही, 10 इंटू, चलो अपन एक ट्रायंगल बना के रखते हैं इधर, 37 53 का, ये 37 ये 53, 37 का ऑपोजिट साइड 3, 53 का 4 एंड दिस इज हाइपोटेनस इज 5। तो cos sin 37 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3/5, सो दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या आया, 10 cos 37 10 cos 37 adjacent side upon hypotenuse, cos 37 adjacent side upon hypotenuse into 4/5, so this is 8। ओके, सो इसका इधर एक FBD बनाते हैं अपन, वही ये कितना है, ये डायरेक्शन में कितना है अपना, y कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का y कंपोनेंट है अपना 6, ये देखो यहाँ निकाला हमने, और x कंपोनेंट आया अपना 8, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये जो लिया हमने, वेलोसिटी ऑफ रिवर 8 लिया था हमने, सो 8। तो यहाँ पे देखिए ये 8 आ गया, एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 8 विल बी कैंसल। और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते कि मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्स डायरेक्शन में एक बार, वाई डायरेक्शन में एक बार। तो ये कर सकते हैं इसको ऐसा, बट क्यों ऐसा हम लेंदी इक्वेशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों 8 है तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम है तो। ओके, वेलोसिटीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 8 इज इक्वल टू 8, तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। ओके, समझ में आया ये, या फिर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करेंगे उसको। देखो कैसे कैसे जीरो होगा ये, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया है हमें, अच्छा एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स का बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, सो दैट इज एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है,
8। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें नहीं पता, निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8, सो ये -8 होगा। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कौन से डायरेक्शन में है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, -8। वेलोसिटी ऑफ स्विमर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये देखिए ये कॉम्पोनेंट है अपना 8, सो -8 कैंसिल, क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0। तो वही तो हम बोल रहे थे कि x कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसको ऐसा। ओके, सो बचा क्या? सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बचा? सिर्फ y कंपोनेंट में ही बचा ना उसका वेलोसिटी, x कंपोनेंट का तो कैंसिल हो गया, y कंपोनेंट में क्या बचा? 6, और y डायरेक्शन में क्या लेते हैं अपन यूनिट वेक्टर? j कैप। मीन्स ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y डायरेक्शन, क्योंकि y डायरेक्शन में ही बचा है सिर्फ। ओके, और हमें क्या पूछा है? व्हाट पॉइंट डज ही अराइव? नहीं, पहला तो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ये समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू 6j आया। चलो, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर पहला सॉल्व करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है अपना 30, और वेलोसिटी y का ही चाहिए था हमें, क्योंकि ये डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए था टाइम निकालने के लिए, क्योंकि वो पॉइंट पे पहुंचेगा, ये ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए था y डायरेक्शन का वेलोसिटी। y डायरेक्शन का मिला हमें 6, दैट इज 6, सो टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। ये मिल गया टाइम। तो swimmer takes 5 hours to cross the river. Find time take to cross the river. Swimmer take 5 hours to cross the river. Next क्या पूछा है? At what point does he arrives? At what point? मतलब कितना ड्रिफ्ट होगा उसका? वो जा रहा था ये डायरेक्शन में, और उसका रिवर का वेलोसिटी है ये डायरेक्शन। मतलब सपोज यहाँ पे एक बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा? ये जा रहा है, ये स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है y डायरेक्शन में, ये कुछ एंगल से जा रहा है, बट इसका फ्लो, रिवर का फ्लो उसको थोड़ा उधर खींचेगा। ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बट रिवर का फ्लो जो है 8 किलोमीटर पर आवर से है। सो कोई अगर वो ऐसे तैरते हुए जा रहा है, तो रिवर का फ्लो उसको इधर लेके जाएगा, थोड़ा इसको इधर पुश करेगा। ठीक है, वो अपोजिट यहाँ पहुंचना चाहिए था, अगर रिवर का कुछ भी वेलोसिटी नहीं होता तो यहाँ पहुंचना चाहिए था, बट वो वहाँ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रिवर भी उसको पानी का कुछ तो बहाव है ना। अब इमेजिन भी कीजिए, फील कीजिए, नदी बह रही है और नदी कोई तो क्रॉस कर रहा है। बाहर बैठ के देखिए, अब बाहर खड़े हो, नदी क्रॉस करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे सेट किया उसने, अपोजिट पॉइंट, एकदम अपोजिट पॉइंट सेट किया रिवर के उस पार। तो वो जाना चाहता है ये पॉइंट से वो पॉइंट पे, बट रिवर का पानी जो है बह रहा है, तो वो वहाँ पे पहुंच पाएगा क्या? थोड़ा उसका पानी उसको पुश करेगा। वेलोसिटी अगर कुछ होगा पानी का, पुश करेगा और वो उसको शिफ्ट करेगा वो पॉइंट से। तो वही होता है अपना ड्रिफ्ट। ओके, तो वही अपना ड्रिफ्ट होता है। समझ में आया? आप इमेजिन करके देखिए। तो ये पहुंचना चाहिए था यहाँ पे, बट वेलोसिटी का रिवर का फ्लो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये कुछ तो ये डायरेक्शन में किधर तो आएगा, एक तो यहाँ पहुंचेगा, किधर भी ये डायरेक्शन में। ओके, देखते हैं कहाँ पहुंचता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन के दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी कैंसिल हो गए। रिवर फ्लो को जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का स्विमर का, उसने कैंसिल किया है, मतलब न्यूट्रल हो गया। अभी सपोज अभी ऐसा लग रहा है कि स्टिल वाटर है, वाटर को कुछ भी फ्लो नहीं, वाटर एक जगह पे रुका है। जैसे स्विमिंग पूल का वाटर एक जगह पे रुका होता है, तो हम स्ट्रेट जा सकते हैं, कौन से अपोजिट, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे स्ट्रेट जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल किया है 8 किलोमीटर को, रिवर के फ्लो को किसने कैंसिल किया? ये एक्स कॉम्पोनेंट ने, स्विमर के एक्स कॉम्पोनेंट ने इसको कैंसिल किया। तो अभी ये स्ट्रेट जा सकता है।
तो स्ट्रेट ही जा सकता है अगर कैंसिल किया तो, यहां से निकला तो यहाँ पे स्ट्रेट गया, क्योंकि अपना कंपोनेंट यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ y कंपोनेंट ही बचा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 6J किलोमीटर पर आवर। सो एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, हम लिख सकते हैं ही विल अराइव एट एग्जैक्टली opposite point of river। मतलब जहां पे वो खड़ा है वहां से एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी रिवर का कुछ भी नहीं है, कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, वो कि स्विमर का है, y डायरेक्शन का वेलोसिटी है स्विमर का, तो इसलिए वो सिर्फ यही डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, उसका कोई भी मोशन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y डायरेक्शन में, एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ रिवर बैंक। सो इसलिए वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से वो निकला है। ओके, थर्ड क्या पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस यू स्विम। देखिए एक्चुअल डिस्टेंस यू स्विम्स, अगर वो पहुंचा कहां से है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा है, तो वो रिवर का विड्थ हो गया ना, तो डायरेक्टली रिवर का विड्थ हो गया। सो एट व्हाट पॉइंट, एट एक्चुअल डिस्टेंस यू स्विम, सॉरी, actual distance he swims, actual distance he swims is equal to 30 kilometer and that is the width of river। okay, चलो नोट डाउन कीजिए, मिटा दे। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटाते तब तक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
ओके चलो, हमें प्रॉब्लम दिया है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। चलो ड्रॉ करते हैं, रिवर है, यहाँ पे बंदा है, ठीक है, थ्री किलोमीटर पर आवर ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर। 3 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर का फ्लो है 2 किलोमीटर पर आवर। विड्थ क्या है, 500 मीटर। 500 मीटर मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, 0.5 किलोमीटर, ओके, हाफ किलोमीटर। 500 मीटर इज हाफ किलोमीटर। फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो यहाँ पे पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन विल ही ट्राई टू स्विम, ओके, क्या बोला है, 2 किलोमीटर पर आवर से बंदा जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से बंदा फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकला 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो हमें पूछा है कि उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है। पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी पे उसको जाना है। सो इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, इन विच डायरेक्शन, बंदा है, रिवर क्रॉस कर रहा है, उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे जाना है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है। ए से निकला, बी पे जाना है, ये उसका विल है। बट कुछ रिवर का भी फ्लो है जो कि दिया है हमें 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो वो अगर स्ट्रेट जाएगा तो वहां पे नहीं पहुंच सकेगा। अगर स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा ए से बी, रिवर का फ्लो उसको ये डायरेक्शन में लेके जाएगा और किधर तो इधर पहुंचेगा, स्ट्रेट नहीं पहुंच पाएगा। सो इसलिए उसको कुछ तो एंगल पे जाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन में कुछ तो एंगल पे उसको स्विम करना पड़ेगा। तो रिवर का फ्लो उसको इधर लेके आएगा और रिवर का फ्लो और उसका वेलोसिटी मैच करके वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकेगा। हमें क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्राई टू स्विम। विच डायरेक्शन मतलब वही कि क्या एंगल पे, कौन से एंगल पे, एंगल क्या होगा, इन विच डायरेक्शन मीन्स एंगल क्या होगा। सो अपन कंसीडर करते हैं कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे वो स्विम कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया है, 3, ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2। सो हमने अज्यूम कर लिया कि वो थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्विम करेगा, तो उसको रिवर का फ्लो थोड़ा ये पुश करेगा एक्स डायरेक्शन में, तो वो बी पॉइंट पे पहुंच सकेगा, हमने अज्यूम किया। ओके, सो अभी वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, स्ट्रेट नहीं है, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो चलो उसके कंपोनेंट निकालते हैं। ये कितना है, 3 इनिशियल, उसका और कौन से एंगल पे, थीटा, ओके। तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी ये कंपोनेंट लेते हैं, वाई कंपोनेंट 3 cos थीटा। 3 cos थीटा क्यों हुआ, थीटा के पास में है, थीटा के पास में इसलिए cos, और ये कंपोनेंट 3 sin थीटा, थीटा से दूर है इसलिए sin लिया, ओके। एक कंपोनेंट 3 sin थीटा हो गया, एक कंपोनेंट 3 cos थीटा हो गया, ओके। तो क्या बोला है हमें, विच डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा है ना हमें, ओके। और यहाँ पे हमें ओके रिवर का फ्लो भी पता है जो कि है 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। थीटा निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, अगर उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ से यहाँ,
तो x के दोनों कंपोनेंट उसको कैंसिल करने पड़ेंगे, x वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड x वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, ये दो कंपोनेंट कैंसिल होने पड़ेंगे, तब भी वो सिर्फ y डायरेक्शन में स्विम कर सकेगा और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकेगा। सो x कंपोनेंट कैंसिल करने पड़ेंगे, मतलब ये इक्वल होने चाहिए, दिस 2 इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2, ये दो कंपोनेंट इक्वल होंगे तो कैंसिल हो गया और वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकेगा। ये कंडीशन भी दिया है हमें टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। सो sin थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2/3। So he should swim at theta is equal to sin inverse of 2/3 so that he can reach the exactly opposite point, exactly opposite to his starting point. Okay, next क्या पूछा है, time to cross the river। time is equal to distance upon velocity। velocity in x डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 3 cos थीटा। उसको क्या करना है, टाइम निकालना है हमें। टाइम मतलब ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, और वेलोसिटी इन ए टू बी मतलब ये कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट क्या है, मतलब वाई कंपोनेंट क्या है 3 cos थीटा। हमें डिस्टेंस ये लिया है ना हमने, उसको रिवर भी क्रॉस करना है, ए से बी जाना है, तो कंपोनेंट भी हमें यही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कुछ भी टाइम वेलोसिटी कुछ भी अगर रखना है तो वेलोसिटी का ये y कंपोनेंट क्या है 3 cos थीटा, तो ये हम 3 cos थीटा यूज करेंगे वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। सो t इज इक्वल टू डिस्टेंस 0.5 अपॉन 3 cos थीटा। 3 cos थीटा पता है क्या हमें, 3 cos थीटा नहीं पता, थीटा भी नहीं पता। ओके, बट हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा 2/3। सो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इससे अपन कॉस थीटा निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यही इक्वेशन आएगा, थोड़ा इसको सॉल्व करके देखिए आप। कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या है, साइन का ओके 2/3। सो 2/3 का स्क्वायर, सो 1 माइनस √1 माइनस 4/9। सो क्या हो गया, ये एलसीएम निकालते हैं, 9 5 माइनस 4, ये क्या हो गया, ओके 1/9 सॉरी, √1/9। सो दिस इज 1/9। ओके, बराबर है क्या अपना, ओके बराबर है। सॉरी ये आएगा 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 माइनस 4, तो ये हो गया 5, √5/9, √5/9 मीन्स √5 और 9 को रूट के बाहर निकालते 3। सो कॉस थीटा क्या है अपना, √5/3, कॉस थीटा इज √5/3। तो टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 0.5 अपॉन √5/3। कॉस थीटा का वैल्यू रखा हमने
cos थीटा का वैल्यू √5/3 आया, वो रखा टाइम के इक्वेशन में। सो ये क्या हो गया, 3 ऊपर गया और 0.5 मीन्स 1/2, 3 ऊपर गया, चलो इसको लिखते पहले, 3 ऊपर गया 3/√5 इंटू 0.5। सो t इज इक्वल टू 0.5 मीन्स 1/2, 3/2√5। So time to cross the river is 3/2√5. कुछ मिस हुआ है क्या अपना? फोर 5√5/3 √5/3 1/2 बराबर है। ओके 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 गाइस, ये देखो यहाँ पे टाइम क्या था अपना 0.53 cos थीटा था, तो ये 3 तो हमने लिया है नहीं, cos थीटा का वैल्यू रखा है सिर्फ, cos थीटा का √5/3, तो 3, ये 3 भी हमें यहाँ पे लेना था, 3 और एक cos थीटा का वैल्यू, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ √5। चलो पहले से t इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 0.5/3 एंड cos थीटा का वैल्यू √5/3, 3 कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं और बचा क्या इंटू 1/√5। सो टाइम इज इक्वल टू 1/2√5, टाइम इज इक्वल टू 1/2√5 हावर्स। टाइम किस में है, हावर्स में, टाइम इज इक्वल 1/2√5 हावर्स टू क्रॉस द रिवर। ओके, चलो मिटा दे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, still water, he want to cross a 500 meter, he want to cross a river that flows at 2 kilometer per hour। सेम ही है, मतलब लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है। he keeps himself always at an angle of 120 degree। ओके, तो यहां से चेंज हुआ है, he keeps himself okay, a man can swim in still water at a speed of 3 km per hour, he wants to cross a river that flows at 2 km per hour। ओके, रिवर है, रिवर जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, और मैन का वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर का वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, एंड एक कंडीशन दिया हमें, he keeps himself at an angle of 120 degree with river flow।
मतलब स्विमर जो है वो रिवर फ्लो का, रिवर फ्लो कौन सा है, ये रिवर फ्लो, ओके, रिवर फ्लो के अगेंस्ट, रिवर फ्लो से 120 डिग्री, रिवर फ्लो से 120 डिग्री, देखिए ये रिवर फ्लो है, रिवर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, ये रिवर का फ्लो है। सो वो वहां से 120 डिग्री, 120 डिग्री खुद को रख रहा है, ऑलवेज 120 डिग्री एंगल से फ्लो कर रहा है रिवर फ्लो के, रिवर फ्लो ये है तो 120 डिग्री उसने खुद को रखा है, वो डायरेक्शन में वो फ्लो कर स्विम कर रहा है, फ्लो से 120 डिग्री एंगल पे वो स्विम कर रहा है, ओके। सो 120 डिग्री फ्रॉम फ्लो, और ये उसका डायरेक्शन, और कितना है 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहा है। तो हमें पूछा क्या है, और रिवर का विड्थ दिया है, विड्थ ऑफ रिवर, चलो इधर ही लिखते हैं, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन, और क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव। ओके, तो अब इसके कंपोनेंट निकालते हैं हम। ये देखिए 120 डिग्री पे फ्लो कर रहा है, ये ए पॉइंट से निकला, यहाँ पे लेते हैं अपन बी पॉइंट, ओके। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, या फिर ये एंगल लेते हैं, चलो ये एंगल, ये 120 डिग्री एंगल है, ये टोटल कितना हुआ, ये देखो ये टोटल एंगल 180 होता है, 180 डिग्री, टोटल एंगल 180 डिग्री। तो सपोज ये कोई तो एंगल पे यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो हमें ये कितना दिया है, ये 120 डिग्री दिया है, ये दिया है एंगल 120 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 120 है, 180 में से 120 गया 60 डिग्री, सो ये एंगल अपना हो गया 60 डिग्री। देखिए 120 यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये टोटल 180 था, ओके, समझ में आया ना, 60 प्लस 120 टोटल 180, ओके। चलो उसके कंपोनेंट निकालते हैं हम। ये 3 है वेलोसिटी, एंगल 60 है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 3 देखो दूर है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट, थीटा से दूर वाला 3 sin 60, और थीटा के पास वाला 3 cos 60। निकालते इसका वैल्यू, sin 60 का वैल्यू √3/2 क्या आ गया है, 1.5 √3, √3 इंटू √3/2, 1.5 √3, ओके। ये 3 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 2 से डिवाइड किया, ओके। तो ये क्या हुआ, 3 cos 60 इज 1/2, तो ये क्या आ गया 1.5। ये वेलोसिटीज है, वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, ये वेलोसिटीज है, ओके। और रिवर का भी हमें पता है, रिवर का कितना है, ये 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है,
ओके, तो चलो इसका एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं अपन। कंसोलिडेटेड वर्टिकल डायरेक्शन में आया 1.5 रूट 3, 1.5 रूट 3। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x नेगेटिव x 1.5, ये हमने अभी अभी निकाला है। और रिवर का फ्लो 2 किलोमीटर है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ओके, सो देखिए यहाँ पे नेगेटिव x 1.5, पॉजिटिव x 2, तो नेट कितना आएगा इसका? नेट क्या आएगा? नेट 2 ज्यादा है, 1.5 कम है, तो नेट ये डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव का वेलोसिटी ज्यादा है। ये तो 1.5 रूट 3 है, और नेट 2 माइनस 1.5 0.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द नेट वेलोसिटीज। ओके, नेट वेलोसिटीज ये आ गई। देखिए यहाँ से ही निकाला हमने 2 किलोमीटर पॉजिटिव x डायरेक्शन में, 1.5 नेगेटिव x डायरेक्शन में, 2 माइनस 1.5 0.5, और डायरेक्शन x पॉजिटिव में, क्योंकि ये ज्यादा है, 2 बड़ा है। ओके, सो हमें क्या पूछा है? टाइम टू क्रॉस द रिवर। पहला लेते हैं a इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दिया है 0.5, डिस्टेंस दिया है 0.5 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y कंपोनेंट, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन में जाना है, तो हम टाइम के लिए कौन सा लेते? कभी भी वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल कंपोनेंट लेते। टाइम जब भी निकालते हम, जब भी टाइम निकालते वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं। सो 1.5 रूट 3, सो ये क्या होगा? ये पॉइंट ये पॉइंट से ये पॉइंट जाएगा, या फिर 1/2, 0.5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.5 को 1/2 इंटू 1/1.5 रूट 3। सो टाइम क्या आएगा अपना? 1/3 रूट 3 आवर्स, 2 इंटू 1.5 1/3 रूट 3 आवर्स। ये आ गया अपना टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। नेक्स्ट क्या पूछा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो हमें कुछ तो मिटाना पड़ेगा। क्या मिटाए? ये नोट डाउन कीजिए आप, यही मिटा दे हम, ये नोट डाउन कीजिए। एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही विल ही अराइव, तब तक आप नोट डाउन कीजिए। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? ड्रिफ्ट निकालना है। ओके, मिटा दे। ओके, सो हमें निकालना है ड्रिफ्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव। देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, और ये ऐसा गया 120 डिग्री एंगल पे ऐसा जा रहा है, और रिवर का फ्लो ऐसा है, तो उसको थोड़ा पुश करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में पुश करेगा, तो वो पहुंचना चाहिए था यहाँ कहीं पे, तो ओके, बट वो गया ऐसे किधर, तो इधर जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट उसका ऐसा होगा। पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी पे जाना चाहिए था, बट वो ड्रिफ्ट होके पॉइंट बी की तरफ उधर गया। समझ में? थोड़ा इमेजिन कीजिए। ओके, सो ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी क्या है अपना? 2 किलोमीटर पर आवर। नहीं सॉरी, हमने जो पहले वाले ट्रायंगल थे ना अपने, वो देखिए, जो नेट ट्रायंगल निकाला था हमने, सॉरी नेट वेलोसिटी क्या था अपना? 0.5 आया था, और ये क्या आया था? 1.5 रूट 3। इससे पहले वाला ट्रायंगल जो आपने नोट किया रहेगा वो देखिए, नेट वेलोसिटी जो आई थी 0.5 आई थी। सो 0.5 की वेलोसिटी से
इसका इधर कितना था 1.5 था, इधर 2 था। 1.5 से x डायरेक्शन में जाना चाहता था और रिवर फ्लो 2 मीटर पर सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड से रिवर फ्लो उसको उधर खींचना चाह रहा है, बट वो 1.5 से इधर आ रहा है। तो अल्टीमेटली 1.5 से नेट वेलोसिटी जो आया वो x डायरेक्शन में, मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली रिवर का फ्लो उसको 0.5 किलोमीटर पर आवर से x के पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब रिवर के फ्लो में लेके जाएगा। जो अपना रिजल्टेंट है ना 0.5 जो आया वो अपना नेट वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी उसको 0.5 किलोमीटर से ले जाना चाहेगा वो डायरेक्शन में। और अपना टाइम क्या है, टाइम देखिए, टाइम चाहे आप यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने का, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम सारा सेम होता है। टाइम जो है सेम आता है, क्योंकि देखो जितना टाइम में वो मतलब स्विम कर रहा है, स्विम करते करते ऐसे जा रहा है, बट उसका फ्लो उसको उधर ढकेल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, मतलब वही टाइम में वो ये उसका ड्रिफ्ट जो होगा उसी टाइम में होगा ना, जो टाइम में वो स्विम कर रहा है, जहाँ जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगने वाला है वही टाइम में वो ड्रिफ्ट करेगा ना। तो हमारा टाइम पॉइंट सी से पॉइंट बी पहुँचने के लिए भी सेम होगा। पॉइंट ए से बी पॉइंट पहुँचने के लिए जितना टाइम उतना ही ए से सी पहुँचने के लिए, उतना ही सी से बी पहुँचने के लिए। सो अपना टाइम क्या है, टाइम आया था अपना टाइम आया था, अपना टाइम आएगा ओके 3√3। तो हमें निकालना है ये ड्रिफ्ट, ये डिस्टेंस सी बी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू बी सी, फिर सी बी इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डी बाई टी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, नेट वेलोसिटी, चलो नेट वेलोसिटी सी बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू टाइम 1/3√3। सो क्या आएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6√3, जो कि ड्रिफ्ट होगा। (6√3) और वो आएगा किलोमीटर, 1/6√3 किलोमीटर। समझ में आया? At what point on opposite bank will he arrive? At a point B, that is 6.√3 kilometer from point C will reach. ओके, मिटाएं, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आप मिटाते हैं तब तक। ओके अभी एक आखिरी प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। रिवर है और रिवर में एक स्विमर, एक बंदा 37 डिग्री पे स्विम कर रहा है रिवर फ्लो से। रिवर फ्लो ये है और 37 डिग्री पे ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो उसका वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और रिवर का फ्लो है 2 किलोमीटर पर आवर एंड विड्थ 12 किलोमीटर। ओके, विड्थ है 12 किलोमीटर और हमें पूछा क्या है, फर्स्ट टाइम कितना लगेगा उसको ये रिवर क्रॉस करने का, टाइम टू क्रॉस द रिवर। सेकंड पूछा है एट व्हाट पॉइंट ही अराइव्स। एंड नेक्स्ट और एक पूछा है हमें
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज स्पीड। ओके, स्पीड पूछा है स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो पहले इसके कंपोनेंट निकालते हैं। अभी तो आपको समझ में आ रहेगा, अभी डायरेक्ट निकालते हैं अपन। चलो 37 पे दिया है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, पास में है इसलिए 37, सॉरी 5 है ना अपना, 5 cos 37 और ये 5 sin 37 दूर है, और रिवर का वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आएगा, 5 इंटू cos 37, 4/5, क्या आया, ये आ गया 4। ओके, y कंपोनेंट 4 आ गया, x कंपोनेंट 5 cos 37, सॉरी चलो cos 37 इज adjacent side upon hypotenuse, cos 37 4/5, तो ये आ गया 4। और ये अपना sin 37 है, sin 37 इज इक्वल टू 5 इंटू sin 37 अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड 3/5, सो ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम बना के रखते हैं हम। इट इज, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 2। ओके, सो नेट डायग्राम क्या आएगा, नेट वेलोसिटी का डायग्राम क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में तो 3 ही है, उसको कुछ नहीं है। एक्स डायरेक्शन में देखिए, निगेटिव एक्स में 4 है, पॉजिटिव एक्स में 2 है। ओके, सो ये 4 में से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा कौन सी, निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये 2 4 में से 2 गया, 2 निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये बड़ा है, 4 बड़ा है। ओके, सो अभी क्या पूछा है हमें, चलो निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अपना 12 डिस्टेंस है, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट। डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना अपन, सॉरी टाइम निकाल रहे, तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर y कंपोनेंट का, और वेलोसिटी भी y कंपोनेंट का। तो y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है अपना 3, सो टाइम आ गया अपना, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स। नेक्स्ट क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट ही अराइव्स, सेकंड, कहाँ पे पहुंचेगा, अपोजिट में, रिवर के अपोजिट में कहाँ पे पहुंचेगा, एट व्हाट पॉइंट ही अराइव्स। तो देखो, ये रिवर है, यहाँ से निकला ये डायरेक्शन में, यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, रिवर का फ्लो है कुछ ऐसा, यहाँ पे पहुंचना चाहिए था। सपोज ये पॉइंट ए, पॉइंट सी लेते, बट रिवर का फ्लो कुछ ऐसा है, इसलिए किधर तो थोड़ा शिफ्ट होगा, वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट होगा, क्योंकि रिवर का फ्लो उसको थोड़ा पुश करेगा। तो समझ में आया हमें, ये ए, और यहाँ पे लेते एक पॉइंट बी, तो ये कितना है, ये शिफ्ट कितना है, ये ड्रिफ्ट कितनी है वही निकालना है हमें। एट व्हाट पॉइंट ही अराइव्स मींस ड्रिफ्ट निकालनी है। सो हमें इसका देखो, वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी कौन से, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है,
निगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है तो ये डायरेक्शन में आया है, तो कितना है वेलोसिटी नेट अपना 2 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस कितना है ये तो निकालना, सॉरी टाइम कितना लगा, वेलोसिटी मिला हमें 2 किलोमीटर पर आवर नेट वेलोसिटी, दिस इज निगेटिव डायरेक्शन, और टाइम क्या है अपना 4 आवर्स। सो ड्रिफ्ट निकालते हैं, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू d बाई t, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी क्या है 2 और टाइम कितना लगा 4 आवर्स, सो 8 किलोमीटर। ड्रिफ्ट इज 8 किलोमीटर, मीन्स वो कहाँ पे पहुंचेगा, कहाँ पे पहुंचेगा, ओके। और यार एक बात देखिए, अगर साइन कन्वेंशन से लेना है हमें, साइन कन्वेंशन के बारे में लेना सोचना पड़ेगा, तो वेलोसिटी क्या है निगेटिव डायरेक्शन में है ना, -2 आया है, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, मीन्स उसको निगेटिव ले सकते हैं अपन -2, सो ड्रिफ्ट क्या आएगा -8, -8 मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट ए से सॉरी पॉइंट बी से ये डायरेक्शन में आएगा ये, या फिर पॉइंट सी से यहाँ पे पहुंचने वाला था, पॉइंट सी से ये डायरेक्शन में, नहीं सॉरी बी से ही लेना पड़ेगा, पॉइंट बी से किधर, तो इधर अपोजिट पॉइंट से लेना, ड्रिफ्ट कहाँ से लेते हैं अपन, जो अपोजिट पॉइंट है उससे कितना शिफ्ट हुआ, एक तो ये डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन में, सो यहाँ पे कहीं तो आएगा वो 8 किलोमीटर, पॉइंट बी से ये डिस्टेंस आएगा और ये डायरेक्शन ये होगा, सो -8 किलोमीटर, तो ड्रिफ्ट इज -8 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर, -8 मतलब हमें डायरेक्शन पता चलेगी कि बी से ये डायरेक्शन में है, ओके। सो ड्रिफ्ट इज -8 किलोमीटर, और ड्रिफ्ट का डिस्टेंस अगर पूछा है सिर्फ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम डायरेक्शन नहीं लेते, साइन नहीं लेते, सो 8 किलोमीटर, ओके। और ऑप्शन पे डिपेंड है एग्जाम में क्या ऑप्शन वगैरह दिए रहेंगे तो। और हमें क्या नेक्स्ट क्या पूछा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड मतलब स्पीड पूछा है हमें, तो चलो ये स्पीड भी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्पीड क्या आएगा, ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सपोज यहाँ पे एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे, ओके, और वो इसको देख रहा है स्विमर को, ये स्विमर है यहाँ पे, उसको देख रहा है, मतलब स्विम कर रहा है वो टाइम पे, ये बंदा इसको देख रहा है ग्राउंड पे खड़ा होके, ओके, बंदा ग्राउंड पे खड़ा होके स्विमर को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, स्विमर को तो मतलब स्विम वो कर रहा है 37 डिग्री के डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी उसका जो रिवर का वेलोसिटी है, वाटर का वेलोसिटी, वो तो ये डायरेक्शन में लेके आएगा, तो उसको तो वो ग्राउंड से थोड़ा शिफ्ट होता नजर आएगा हर टाइम, जब स्विम कर रहा है तो थोड़ा शिफ्ट होता नजर आएगा, इसको तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ ऐसा लगेगा, बट ग्राउंड वाले को लगेगा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है वो, ओके। सो हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाला देख रहा है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, इसके रिस्पेक्ट में हमें वो वेलोसिटी निकालना है, सो क्या आएगा, तो इसको क्या लगेगा, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसका मोशन कैसा हो रहा है, देखो ये स्विमर का मोशन है ये डायरेक्शन में स्विमर का, ठीक है 37 पे, इसके तो कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट एक एक्स कंपोनेंट, तो स्विमर जो है उसको क्या लगेगा कि ये दोनों डायरेक्शन में, मतलब उसका मोशन दोनों डायरेक्शन में, एक्स भी डायरेक्शन में हो रहा है वाई भी डायरेक्शन में हो रहा है, स्विमर का जो मोशन है एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, सो वेलोसिटी उसका दोनों डायरेक्शन में रहेगा, तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में दिखेगा, ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको दोनों डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट का, सो उसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज टू ग्राउंड, तो हमें उसको लेना पड़ेगा एक्स वाई डायरेक्शन में क्या है
वाई डायरेक्शन में क्या है, चलो पहले हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते, वेक्टोरियल फॉर्म में लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वाई डायरेक्शन में 3 जे कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है 3 जे कैप, एंड एक्स डायरेक्शन में ये देखो नेट क्या है 2 और -2 आई कैप। एक्स डायरेक्शन में -2 आई कैप, वाई डायरेक्शन में 3 जे कैप। तो स्विमर को जो है, सॉरी ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, स्विम कर रहा है, सॉरी वाई डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी स्विम कर रहा है। सो ये आ गया वेक्टोरियल फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3² प्लस 2²। सो ये आएगा √9 प्लस 2 इज इक्वल टू √13 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। चलो मिटाए, ओके पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटा देते हैं। ओके अभी एक कंसेप्ट बचा है सिर्फ छोटा सा, वो लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम का। मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम, ओके मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम केस। ओके तो सपोज एक रिवर दिया है और स्विमर कुछ एंगल पे स्विम कर रहा है वर्टिकल से, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट, और स्विमर थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ओके सो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का क्या कंडीशन रहेगा, अगर एग्जाम्पल जो है अपना प्रॉब्लम, एग्जाम में प्रॉब्लम आया और उसमें दिया एक कंडीशन दिया रहेगा कि स्विमर स्विम्स इन मिनिमम डिस्टेंस, स्विमर कवर्स मिनिमम डिस्टेंस, तो वो टाइम पे वो कंडीशन क्या रहेगा मिनिमम डिस्टेंस का, वो कंडीशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। ओके तो ये भी वेलोसिटी स्विमर का क्या दिया है, कुछ एंगल पे दिया है, तो इसके कंपोनेंट निकालते हैं अपन, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ओके एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, वी एस आर, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंगल थीटा है तो पास वाला कॉस थीटा और दूर वाला साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें पता है। ओके सो उसको अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए टू बी, ये मिनिमम डिस्टेंस है ए टू बी। अगर मिनिमम डिस्टेंस ये है, उसको यही डायरेक्शन में फ्लो करना है, मिनिमम डिस्टेंस ये मतलब उसको ये डायरेक्शन में फ्लो करना है, ए टू बी के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जो रिवर का वेलोसिटी रहेगा या स्विमर का कोई कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, वो तो कंपोनेंट कैंसिल होना पड़ेगा, वेलोसिटी का रिवर का और वेलोसिटी का रिवर का वेलोसिटी और जो कंपोनेंट है स्विमर का वेलोसिटी का, वो कैंसिल होना पड़ेगा, तभी एक ही कंपोनेंट बचेगा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा, और वो स्ट्रेट जा सकेगा, यानी मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकेगा। तो हमें ये कंपोनेंट कैंसिल करने पड़ेंगे, यानी ये कंपोनेंट इक्वल करने पड़ेंगे। ये दो कंपोनेंट जब इक्वल होंगे तभी सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा वाई डायरेक्शन का, एक्स कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, वी आर और वी एस आर साइन थीटा, तभी वी एस आर कॉस थीटा एक कंपोनेंट बचेगा सिर्फ, और वो स्ट्रेट स्विम कर सकेगा और मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकेगा। ओके तो चलो लेते हैं, दोनों कंपोनेंट को इक्वल करते हैं। वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, वी आर अपॉन वी एस आर. दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस. दैट इज द कंडीशन टू कवर मिनिमम डिस्टेंस. जब भी कभी दिया है कि स्विमर वांट्स टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, स्विमर कवर्स मिनिमम डिस्टेंस, तो अगर दिया है कुछ तो हमें एग्जाम में कुछ अगर ट्रिक लगाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस का कंडीशन डायरेक्ट ये साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस आर लगा के कोई तो तीनों में से कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं. या तो साइन थीटा थीटा फाइंड कर सकते हैं, वी आर फाइंड कर सकते हैं, वी एस आर फाइंड कर सकते हैं. ओके, वेलोसिटी वगैरह स्विमर का नहीं दिया है, रिवर का दिया है, एंगल दिया है, तो स्विमर का वेलोसिटी वहां पे फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द कंडीशन टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम टाइम. ओके, मिनिमम टाइम के लिए मिनिमम टाइम के लिए क्या कंडीशन है, देखो एक कंपोनेंट कौन सा, v, चलो दूसरा कंडीशन लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ओके, कुछ थीटा एंगल पे वेलोसिटी स्विमर जो है थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है और रिवर का वेलोसिटी दिया हमें वी आर, डिस्टेंस दिया है d. सो मिनिमम टाइम क्या है अपना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो इसके कंपोनेंट वी एस आर के कंपोनेंट क्या आएंगे, देखिए एक कंपोनेंट तो अच्छा ये है वी एस आर, ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट क्या आएगा, साथ वाला कंपोनेंट वी एस आर कॉस थीटा, पास वाला है, और ये दूर वाला वी एस आर, जगह नहीं है यहाँ पे, चलो वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा, पास वाला वी एस आर कॉस थीटा, दूर वाला वी एस आर साइन थीटा. और वेलोसिटी का रिवर का जो वेलोसिटी है वो भी यही डायरेक्शन में है वी आर, रिवर का वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में वी आर. तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस d ही है और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वी एस आर कॉस थीटा. टाइम हमें निकालना है वो ये पॉइंट में कब तक पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, तो इसलिए हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट y का ही लेना पड़ेगा, वी एस आर कॉस थीटा. तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या आया, डिस्टेंस अपॉन वी एस आर कॉस थीटा. ओके, सो टाइम हमें मिनिमम चाहिए, टाइम मिनिमम चाहिए. देखो टाइम को अगर मिनिमम करना है तो वी एस आर को मैक्सिमम करना पड़ेगा. वी एस आर अगर मैक्सिमम करेंगे, डिस्टेंस अपॉन कोई भी अगर वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे तब भी टाइम कम आएगा. रेशो ये जो है कम हो जाएगा, रेशो कम करने के लिए वी एस आर कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए, वी एस आर कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए, तब भी ये रेशो कम आएगा. रेशो कम मतलब टाइम, मिनिमम टाइम चाहिए. मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, टाइम मिनिमम के लिए this should be maximum. Okay, so VSR cos theta should be maximum, means cos theta should be maximum. और cos theta maximum कब होगा, जब थीटा 0. cos theta का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos theta का मैक्सिमम वैल्यू है 1. cos theta का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. cos थीटा का मैक्सिमम मतलब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है. थीटा इज इक्वल टू जब 0 होता है तब cos थीटा मैक्सिमम यानी 1 होता है. सो दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, थीटा शुड बी 0. थीटा अगर 0 है तो ये कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. थीटा 0 है तो ये कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और ये स्ट्रेट वेलोसिटी होगा, सिर्फ उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा. मींस थीटा 0 होना चाहिए तभी टाइम मिनिमम आएगा. ओके, गॉट इट.
दो कंडीशन sin थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस आर फॉर मिनिमम डिस्टेंस एंड फॉर मिनिमम टाइम थीटा इज इक्वल टू 0। नोट डाउन कीजिए पॉज करके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज अपना ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक भी खत्म हो रहा है। जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन इन अ प्लेन, और 12th का भी एक टॉपिक शुरू करेंगे अपन, फर्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं जल्दी ही। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।